गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंजूस सेठ व ईमानदार नौकर। रायपुर में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था प्यूरमल। रायपुर में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था प्यूरमल। वे सेठ प्यूरमल के नाम से जाने जाते थे। वो जो सेठ थे वो किस नाम से जाने जाते थे? प्यूरमल के नाम से। सेठ जी एक नंबर के कंजूस थे। सेठ जी जो थे वो क्या थे? एक नंबर के कंजूस थे। उनका पुराना नौकर एक दिन उनकी तिजोरी पर हाथ साफ कर गया था। उनका जो पुराना नौकर था वो एक दिन क्या कर गया? उनकी तिजोरी का जितना भी सामान है सारा ले गया था। सेठ जी ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, परंतु चोर नौकर का कुछ पता ना चला। सेठ जी ने क्या किया? पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उस चोर नौकर का कुछ भी पता ना चला। सेठ जी ने इतना तो सुना था कि वह चोरी की रकम लेकर मुंबई भाग गया था हीरे बनने। हीरो बनने। सेठ जी ने इतना तो सुना था कि वह चोरी की रकम लेके मुंबई चला गया है, क्या बनने? हीरो बनने। आखिर नौकर के बिना तो काम चल नहीं सकता था। कहते हैं कि नौकर के बिना जो है वो काम नहीं चल सकता था। उन्हें एक विश्वास पात्र नौकर की आवश्यकता थी। कहते हैं कि उन्हें जो है वो एक विश्वास, जिस पे वह विश्वास कर सके, ऐसे नौकर की उनको जरूरत थी। उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दे दिया। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में क्या किया? विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन पढ़कर दो युवक नौकरी के लिए उनके पास आए। विज्ञापन पढ़कर दो जो लड़के हैं वो नौकरी के लिए उनके पास आए। सेठ जी ने उनकी मेहनताना तय किया और दोनों की एक एक टोकरी दे दी। सेठ जी ने क्या किया? उनकी मेहनताना तय की और दोनों को एक एक टोकरी दे दी। टोकरी देते हुए उन्होंने युवकों से कहा कि मेरे बगीचे के कुएं से पानी की बाल्टियां खींचकर पानी टोकरियों में भर देना। सेठ जी क्या कहता है? उनको वो टोकरियां देता है और बोलता है कि मेरे बगीचे के कुएं से पानी की बाल्टियां खींचकर आपने क्या करनी है? टोकरियों को भर देना है। नौकर की समझ में सेठ जी का आशय नहीं आया। जो नौकर थे उनको समझ नहीं आया कि सेठ जी क्या करना चाहते हैं। पानी की बाल्टी से टोकरी किस प्रकार भरेंगे? तो बोलता है कि पानी की बाल्टी जो है वो किस प्रकार से टोकरी में भरेंगे। परंतु वे कर भी क्या सकते थे? बाल्टियां व टोकरियां लेकर वे बगीचे में चले आए। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? वो बाल्टियां और टोकरियां लेकर बगीचे में चले आए। नौकरों ने टोकरियां कुओं के निकट रख दी और बाल्टियों से पानी खींच खींच कर उनमें डालने लगे। नौकर ने क्या किया? जो टोकरियां थी वो कुओं के निकट पास रख दी और बाल्टियों से पानी खींच खींच कर डालने लगे। परंतु पानी तो उनमें से तुरंत बह जाता था और टोकरियां खाली रह जाती थी। वो पानी डालते थे बट जो पानी था वो सारा क्या होता था? टोकरी से बाहर निकल जाता था और टोकरी फिर से खाली हो जाती थी। उनमें से एक नौकर थोड़ा आलसी व जल्दबाज था। उन दोनों में से जो एक नौकर था वो क्या था? थोड़ा आलसी और जल्दबाज था। वह जल्दी थक गया था। वह बैठ गया और बोला, वो थक गया और वह बैठ गया और बोला, उफ, ये भी कोई काम है? ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने से क्या लाभ? कहता है, हो ये भी कोई काम है? ऐसे बेवकूफ काम से हमें क्या लाभ होगा? उसने आगे कहा, मैं ऐसे मूर्ख के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता जो बेमतलब के काम केवल नौकर को थकाने के लिए करवाता है। वो बोलता है कि मैं ऐसे मूर्ख जो सेठ है उसको बोलता है कि ऐसे मूर्ख के यहाँ मैं काम नहीं कर सकता जो बेमतलब को नौकर को थकाते रहते हैं। इतना कहकर वह टोकरी फेंक कर अपने घर की ओर चला गया। वो ये बोलकर अपने टोकरी जो है वो फेंक कर अपने घर की ओर चला गया। परंतु दूसरा नौकर उसी तरह काम पर लगा रहा। उसने सोचा कि मुझे तो सौंपा हुआ कार्य करना ही है, लेकिन जो दूसरा नौकर था वो क्या करने लगा? वो काम करता रहा। वो काम करता रहा। उसने सोचा कि मुझे तो सौंपा हुआ कार्य ही करना है। उसने कहा कि मुझे जो काम सौंपा है मैंने तो वही करना है। वह परिश्रमी और लगन से कुएं से पानी निकालता रहा और टोकरी में डालता रहा। वो मेहनती से और लगन से कुएं में पानी निकालता रहा और टोकरी में डालता रहा।
सांस डलते डलते कुआं खाली हो गया। उसने कुएं में जाकर देखा तो उसके पैदे में कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वो क्या करने लगा, पानी डालते डालते जो है वो पानी जो है वो कुआं जो है वो खाली हो गया और वह जाकर देखने लगा तो उसको क्या मिली, एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने परंतु रस्सी में कांटा बांधा और कुएं में डालकर उस वस्तु को काटने में फंसा लिया। ठीक है, उसने क्या किया कि एक रस्सी डाली और उस कुएं में डाल के वस्तु को काटने में फंसा लिया। कांटे की सहायता से जब उसने उस चमकती हुई वस्तु को बाहर निकाला तो पाया कि वह तो हीरे का हार है। जब उसने कांटे की सहायता से मदद से उसने जब उसको चमकती हुई वस्तु को बाहर निकाला तो उसने क्या देखा कि वो तो हीरो का हार है। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, उसके खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब टोकरी में पानी डालने का भेद उसकी समझ में आ गया था। वह जान गया था कि वह काम फजूल नहीं था। तो फिर उसके दिमाग में उसको समझ आ गया था कि ये जो काम था वो फजूल में नहीं था। हार ले जाकर उसने सेठ जी को सौंप दिया और वो जो हार था वो उसने लेकर सेठ जी को सौंप दिया। हार पाकर सेठ जी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। तो वो जो हार जो है वो पाकर खुशी का जो सेठ जी है उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने वो हार देखा, वे प्रसन्न होकर बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही हार कुएं में डाल दिया था। तो क्या बोलता है, प्रसन्न होकर सेठ जी बोलते हैं कि मैंने ये इसलिए करवाया आपसे, आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब किया था। तुम लालच में आकर हार लेकर भागे नहीं, तुम वास्तव में विश्वास पात्र हो। वो कहता है, उस नौकर को कहता है कि तुम्हारे दिल में लालच नहीं आया, तुम वास्तव में एक विश्वास पात्र, मतलब अब तुम